को नमस्कार बेटा, ये हमारी 8वीं क्लास की वर्कशीट 16 है और ये अपठित गद्यांश के ऊपर है। ठीक है, तो अपठित गद्यांश को हम पढ़ेंगे। ये जो गद्यांश लिया गया है बेटा, वो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, जो कालिदास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब इसको पढ़ो ध्यान से। वने एकः वृक्षः आसीत्, वन में एक पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे खगानाम नीडः आसन, उस वृक्ष पर पक्षियों के घोंसले थे। नीड का मतलब होता है घोंसला, और नीडः है इसका मतलब बहुत सारे घोंसले थे। ठीक है, तो उस पेड़ पर क्या थे? पक्षियों के बहुत सारे घोंसले थे। सुकः नीडे आवसन, जो तोते हैं वो उन घोंसलों में रहते थे। सुकः यहाँ पर भी बहुवचन है ना, बहुत सारे के लिए बात की गई है। तो तोते जो हैं वो कहाँ रहते थे? उन घोंसलों में रहते थे। तत्र एकः व्याधः आगच्छत्, एक बार वहाँ पर कौन आ गया? एक शिकारी आ गया। तत्र मतलब वहाँ पर, और ये अव्यय शब्द है बेटा। सह वृक्षम आरोहत, वह पेड़ पर चढ़ा। सह अनेकान खगानाम आमार्यत, उसने बहुत से पक्षियों को मार दिया। सह शुकश्चः जनकश्चः अपि आनयत, और वह सुक के पिता को लेकर चला गया। तो यहाँ पर एक तोते के बारे में बताया गया है कि वह उसके पिता को लेकर चला गया, और उसका नाम क्या है? शुक है। शुक यदः इतस्ततः जनकम न आपश्यत, जब तोते ने इधर उधर अपने पिता को नहीं देखा। तदा तब सह नीड़ात निच्चहि आपतत, वह नीड़ात मतलब इस जो घोंसला है उससे गिर गया। ठीक है, पंचमी विभक्ति आ गई ना नीड़ात, क्योंकि वो जुदा हो गया, अलग हो गया अपने घोंसले से, तो उसमें पंचमी विभक्ति आ गई है। सुकः उत्पत्ति ही असमर्थ आसी, जो तोता था वो उठने में असमर्थ था, क्योंकि वो नीचे गिर गया था ना, तो वो उठने में असमर्थ था। अतः सुखाधरायाम शनैः शनैः आचलत, इसलिए जो सुख था वो धरा पर, धरा मतलब पृथ्वी पर धीरे धीरे चल रहा था। ततः एक ऋषि कुमार सुखम आपश्यत, तब एक ऋषि कुमार ने जो तोता है उसको देखा। सह सुखम आश्रम आन्यत, वह तोते को कहाँ ले आया? आश्रम में लेकर चला गया। सह सुखाय भोजनम आयच्छत, उसने अब उस शुक को क्या दिया? भोजन दिया, तोते को भोजन दिया। एवं सुखः जीवनम आधार्यत, और इस प्रकार से तोते को एक नया जीवन दिया। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया, इसके अब क्वेश्चन आंसर हैं। वृक्ष केसाम नीड़ाम आसन, इसके अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। ये आपका है, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके वृक्ष केसाम नीड़ाम आसन, तो खगा नाम आ जाएगा। केसाम क्या है आपका? सप्तमी बहुवचन है, तो खगा नाम भी हमने सप्तमी बहुवचन का ही लिया है कि जो वृक्ष है उसके जो घोंसले हैं वहाँ पर कौन थे? पक्षी थे, तो खगा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट में है कहा सुखम आपश्यत, किसने देखा था शुक को? तो ऋषि कुमार ने देखा था, तो इसका आंसर हम देंगे ऋषि कुमार। नेक्स्ट में है सुकहा कुतः नीचे अपतत, जो शुक था, तोता था, वो कहाँ से नीचे गिर गया था? घोंसले से नीचे गिर गया था अपने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीड़ात बेटा, पंचमी विभक्ति नीड़ात। ऋषि कुमार सुखम कुत्र आन्यत, जो ऋषि कुमार था वह तोते को कहाँ से लेकर आया था? कहाँ पर लेके गया था? तो ये आश्रम में लेके गया था, तो आश्रम आ जाएगा बच्चा। नेक्स्ट है सुकहा कस्मिन समर्थनम आसीत, जो शुक था वो क्या नहीं करने में असमर्थ था, मतलब वो नहीं कर पा रहा था। क्या नहीं कर पा रहा था? उठ भी नहीं पा रहा था, उड़ नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, तो उत्पत्ति आ जाएगा। नेक्स्ट है ऋषि कुमार है कस्मई भोजन अच्छत, ऋषि कुमार ने किसको भोजन दिया? तो किसको दिया था? शुकाय। कस्मई हमारी चतुर्थी विभक्ति है, तो सुकाय भी हम चतुर्थी विभक्ति में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है अनेकानाम खगानाम अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पे अनेकान और खगान है, इसका विशेषण क्या है? तो अनेकान आ जाएगा इसका विशेषण, और खगान इसका हो जाएगा विशेष्य। ऐसे ही धरायाम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। अवसनम का हमने क्रियापद का कर्ता बताना है, तो इसका शुक कहा था, क्योंकि जो कौन रहते थे? बहुत सारे शुक रहते थे ना घोंसलों पर। जो पेड़ था, पेड़ के ऊपर जो घोंसले बने हुए थे उसमें कौन रहते? बहुत सारे तोते रहते थे, तो यहाँ पर शुकहा आएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है आपका ये है तत्र एक व्याध्रा आगच्छन, तो यहाँ पर अव्यय पद क्या है? तो अव्यय क्या है? तत्र है, तो इनको अपनी नोटबुक में लिखकर अपने टीचर को सबमिट करवा देना। ओके बेटा, टेक केयर।